यही है, अगर वो यहाँ आ गया, अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो आपकी दुहाई ही दुहाई है। आए, दुहाई हो जाएगी मेरी। हाँ। शामत नहीं है आपकी, तो बुलाओ। बुला लूं? यार। ठीक है, कहते हो तो बुला लेती हूँ। जरा पहले साइड हो जाइए प्लीज। साइड हट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों और सीटियों के साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार सलमान खान का। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जब कहा कि जेंटलमैन, उसका मतलब था कि लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद इन्होंने लाइन कही कि मैंने मेरी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया, सौंपा। इसको इतना हट्टा कट्टा हमने घर से रुखसत किया, इतने बड़े बड़े होठों के साथ। खिलाओ पिलाओ यार पत्नी को, तुमने इसके होठ ही चूस दिए। भाई सच में ये जानती है आपको? मुझे लगता है इसको रज़ाक खान ने जानता है, इसको सलमान भाई वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। मुझे ये शो जब से शुरू हुआ है ना बाजी, पहले एपिसोड से लोग पूछते हैं कि आपके शो में सलमान खान कब आ रहे हैं, सलमान खान कब आ रहे हैं। और मैं उनको बोलता भी था, मैंने कहा मैं तो 1 मिनट में बुला लूं, मेरा फोन तो उठाएं। अच्छा भाई, जब भी आपको फोन करें तो एक आदमी बोलता है कि पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण आपका फोन काट दिया जा रहा है। तो ये बंदा आपके ऑफिस में है कि कंपनी वालों का फोन है? खुद बैलेंस भरवाने के पैसे हैं नहीं, बातें जितनी मर्जी आप करवा। ये ग्राहम बेल की बेटी है ये। इनके पूरे मोहल्ले में एक ही लैंडलाइन है, वो भी डर रहता है। ये ग्राम बेल नहीं, ये ग्राम पंचायत समझती है। 2 ग्राम पंचायत। और कुछ पौने ग्राम, और कुछ पौने ग्राम। ये आपके चक्कर में ना ज्यादा फुटेज ले रही, नहीं तो जितनी लाइन दो उतनी बोल के निकल जाती है। जो है वो भी ना बोलूं। अच्छा आज सलमान खान ने तो जूड़ा भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के आई पीछे आधा किलो मधुमक्खियां रखी हुई। क्या बोल रही थी आप? मतलब ये इतने बदतमीज आदमी हैं, इतने ज्यादा, मतलब मेरी कोई कदर नहीं करते, मेरी बेइज्जती करते, मेरी फैमिली की बेइज्जती करते, कोई परवाह नहीं है। उनको क्या कंप्लेंट कर रही है? उनको ये सब पछड़े में पढ़ना आता ना, खुद ना शादी कर लेते। बता रही है दुनिया में हर किसी को ये जानने की क्यूरियोसिटी कि अगर सलमान खान शादीशुदा होते तो घर में माहौल कैसा होता, ये अब कोई जानना चाहता है। तो एक सैंपल अभी देख लेते। कैसे मतलब? सैंपल ही है, मान लीजिए मैं आपकी वाइफ हूँ, मान लीजिए। चल यार मेरा एक नाइटमेयर रहा है जिंदगी भर के। एक हमारे घर में एक लेडीज काम करती हैं। नहीं मैंने तो कब का छोड़ दिया है। वो कि यो ना कि माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा, माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा, माँ मैं इससे बेटर लाऊंगा। और इवेंचुअली जाके सबसे बेटर ये मिली। अब यार भाई बुलाया है। हाँ अभी तो तू भाई बोल रही थी। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ है? तो राखी थोड़ी ना बांधी मैंने, कह दिया। पतिव्रता। आदमी को आधा पौना घंटा लगता है बदलने में, 2 मिनट में बदल गई तू। चलो मान लेते हैं, मान सामने लीजिए। सलमान खान हो तो ठीक है, चलो चलो है ना पाजी। चलो मान लिया 2 मिनट में क्या जा रहा है। आप अपने मियाँ जी के लिए चाय लेके आ रही हैं, बैठी सुबह सुबह, ठीक है? हाँ चलो चाय लेके आओ। ये बैटी है बेटी है? ये बेटी तो बेड पे पिलाओ ना मेरे को। हाथ जोड़ तो सही, तेरी चाय ना पिलाओ।
क्या बोल रही हो? शादी के पहले तो आपने कहा था कि बेड टी आप बनाकर Oh, shut मुझे up, यार. Don't खिलाएंगे। disturb me early in the morning. यार. लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। कोई प्रॉमिस समझ नहीं किया था मैं तुमको. गले पड़ गई थी तुम. शादी करनी पड़ी तुमसे. पति के हाथ की चाय पेगी, मुंह तेरा केतली जैसा चाय तुझे सलमान खान पिलाएगा। शट अप, चुप रहो तुम। अच्छा सुनिए वो केतली जैसा. ये कहाँ से लाए हो यार? सुनिए वो सुबह सुबह आपकी वो बुआ जी का फोन आया था अमृतसर से। उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, तो कब चलना है? कभी नहीं, लाइफ में नहीं जाऊंगा. पति सलमान खान हो, बुआ कम से कम पेरिस से तो मंगवा। अमृतसर मेरी बुआ जी. कम से कम जिस लेवल का पति मारी उस लेवल का झूठ तो बोल दो। तुम चुप रहो, पति पति के बीच में तुम मत आओ। और सुनिए, कल मैंने आपको 25 फोन किया, आप उठिए जरा। उठिए आप। ये बड़ा इसलिए मैंने शादी नहीं किया. ये बहुत स्कैरी मामला हो रहा है. ऐसा होता होगा और ये इनका एक्सपीरियंस है. ये करती भी होंगी ये घर पे बिना शादी जिसका पति किए. है वो करना पड़ता है। हाँ. वैसे कल मैंने आपको 25 बार फोन किया था, एक बार भी आपने फोन नहीं उठाया। शादी के पहले कहते थे कि जानू मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। क्यों नहीं फोन उठाया? जरूर आप किसी और के साथ होंगे ना। और परसों आपकी शर्ट पे वो लिपस्टिक का निशान भी था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं मायके चली जाऊंगी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रोकना, मुझे जा रही हूँ, मुझे अरे रोकना। जाती हो ओ जाने जाना आखिरी सलाम. अरे रुको. लेट हर गो भाई, इसका इतना ही था। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, जो काम मैं 5 साल में नहीं कर पाया 2 मिनट में कर दिया। इसीलिए सुपरस्टार, जोरदार तालियां एक बार सलमान खान के लिए। अच्छा सलमान भाई, जब आप आने वाले थे चैनल की तरफ से हमें इतनी लंबी लिस्ट आई कि आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि शर्ट उतार के दिखाइए। आप ही हमें कुछ सजेस्ट करिए, हम क्या पूछें आपसे? कुछ भी पूछ लो, जो पूछना है. मैं यहाँ पे आपके बड़े सारे फैन हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं, आप शीशा देखते हैं, तो आप देखते हैं कि सामने सलमान खान, फिर सोचते हैं ओहो ये तो मैं ही हूँ। कैसा फील होता है आपको? खुद ही सलमान खान है आप। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ बड़ा नॉर्मल जैसे कि आप सब हैं, और जब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं इसमें क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है. और जब मैं बाहर जो रिएक्शन देखता हूँ आप लोगों का मेरे प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या देख लेते मुझ में, तो इट सेट्स मी टोटली ऑफ बैलेंस. मैं बताता ये हूँ। जो रिएक्शन है, मैं बताता हूं, कहते हैं जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही सलमान जैसा सिकंदर है। रात में यार सिद्धू पाजी. ये सिद्धू बाजी की और सलमान बाजी की डील हुई थी कि बिग बॉस में आप मेरा ख्याल रखना, यहाँ पे मैं आपका। ये दिल से है, दिल से, दिल से। अच्छा सलमान भाई, आपके जितने भी सारे फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब आपकी फिल्में देखते हैं हमें आपकी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। कभी आपको ऐसा फील हुआ, कभी कोई रिग्रेट हुआ हो कि यार ये फिल्म ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है कि जब कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शोले है, ये फिल्म थिएटर से उतरेगी नहीं. और फिर जब हम बना रहे होते तो हमको उस वक्त भी लगता है कि दिस फिल्म इज लाइक द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म एवर. और फिर जब हम रिएक्शन देखते हैं थिएटर के अंदर, उस वक्त रियलाइज होता है क्या ये बनाई क्यों हम लोगों ने. वेस्ट ऑफ टाइम. ऐसी कोई फिल्म आपके दिमाग में है? वैसे दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के बारे में बोलना ठीक नहीं है. सोइल की पिक्चर पकड़ लेता हूँ मैं. कौन सी वाली? कोई पकड़ लो, जैसे हेलो ब्रदर पकड़ लो. हेलो ब्रदर जब हमने की तो हम बहुत हंसे जब हमने स्क्रिप्ट सुनी. फिर हम इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिए और फिर उसके अंदर पादमा भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया उसके अंदर. ऐसे लग रहा था कि
कि ये बहुत ही हिलेरियस पिक्चर बन रही है। और पिक्चर बन गई, ट्रायल्स हुए, तो करीबन 60-70 ट्रायल्स हो गए। लोग सीटों से गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, वापस से रख रहे हैं, वापस से देखेंगे। तो हमने बोला क्या ये, वी थॉट दिस इज द रिएक्शन, बट इतना बड़ा रिएक्शन हमको तो वी डिडंट एक्सपेक्ट नहीं। इसका प्रीमियर रखा जाए। प्रीमियर रखा तो जैसे कि ये रिएक्शन है ना, सन्नाटा। लिटरली शोले का डायलॉग याद आया कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और जिसके ऊपर ट्रायल थिएटर्स के अंदर इतनी हंसी के लोग वो ना कि बीजिंग कर रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं बोला सोहेल डिजास्टर, ये तो सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। तो सोहेल मुझे बोलता है कि वेट लेट्स सी अहेड। आई सेड नो, यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड। आई सेड कम आउट। और प्रीमियर में है, दोनों बाहर डिसाइड कर लिए कि ये पिक्चर गई। हम लोग बाहर निकले, एक ड्रिंक वाला। एक मुझे बहुत फनी इंसिडेंट आया यार कि जब वो आई थिंक वो अपने नीरज वोरा, he was playing a police inspector and he's got a gas problem. So he farts और थिएटर में से एक आवाज है, तौबा तौबा। Everyone was, oh my God, this is disgusting. How can anyone do this? जैसे कि खुद ने कभी नहीं छोड़ा होगा।